तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्य उत्तर काल या गुप्त का पूर्व काल। 185 ईसा पूर्व से लेकर के 319 ईस्वी तक के काल को मौर्य उत्तर काल कहा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए प्रश्न संख्या 1 से। आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और याद कर लें। प्रश्न संख्या 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। प्रश्न संख्या 2, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति के पद पर। प्रश्न संख्या 3, कान्य वंश या कान्य वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। प्रश्न संख्या 4, सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था इसका संस्थापक। प्रश्न संख्या 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया बाद में? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। प्रश्न संख्या 7, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारत, ग्रीक, यूनान शैली। प्रश्न संख्या 8, कनिष्क की राजधानी थी तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुरुषपुर। प्रश्न संख्या 9, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का ही दूसरा नाम है पुरुषपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा पेशावर। प्रश्न संख्या 10, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। प्रश्न संख्या 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? गांधार कला के कारण तक्षशिला मशहूर था। प्रश्न संख्या 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो ब्रैक्टिनियन ने। प्रश्न संख्या 13, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो शुद्ध सिक्के कुषाण वंश के द्वारा जारी किए गए थे। प्रश्न संख्या 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा के बने थे। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के जो समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। प्रश्न संख्या 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को क्रम मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? सातवाहन वंश। प्रश्न संख्या 18, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? पर्दा प्रथा का, नाटक में जो होता नहीं है पर्दा, उसी की प्रथा का शुभारंभ यूनानियों के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो कनिष्क ने। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? तो कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया था। प्रश्न संख्या 21, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की। प्रश्न संख्या 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का शुरुआत हुआ था।
प्रश्न संख्या 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था तो पाकिस्तान में। प्रश्न संख्या 24, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। प्रश्न संख्या 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी पैठण प्रतिष्ठान बोलते हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित था? तो हाथी गुम्फा का अभिलेख। प्रश्न संख्या 29, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो इसकी राजकीय भाषा प्राकृत थी। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सुंग वंश। अच्छा सॉरी, फिर से देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, इसका क्रम सेट करना है। क्रम सेट करने में आप सबसे पहले ले लीजिए, हाँ ठीक है, सबसे पहले सुंग वंश हो जाएगा, उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद चोल वंश। प्रश्न संख्या 32, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो ब्रैक्टी ने, ग्रीक ने किया था। प्रश्न संख्या 33, इसमें मिलान करना है शासक को और उपाधि से। देखते हैं, अशोक का हो जाएगा विक्रमादित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। आप अच्छे से देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले। प्रश्न संख्या 34, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व से। प्रश्न संख्या 46, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। प्रश्न संख्या 47, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंडोफिरनस। प्रश्न संख्या 48, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो कदफिसस द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 49, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने। प्रश्न संख्या 50, त्रातर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो शक वंश के शासक ने। प्रश्न संख्या 51, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहले यूनानी किया था, फिर शक किया था, फिर कुषाण किया था। प्रश्न संख्या 52, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा। प्रश्न संख्या 53, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? बैक्ट्रिया। प्रश्न संख्या 54, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कांसार्पण कहा जाता था। प्रश्न संख्या 55, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिल एवं चेरो का। प्रश्न संख्या 56, मरुत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कोचीन असत्य है इसमें। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इथीसियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? तो अरिकामेडू। प्रश्न संख्या 58, मरणोत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो डेमेट्रियस। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो मीनांतर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60,
कुषाणों का संबंध था, तो कुषाणों का संबंध चीन के यूची जनजाति से था। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। प्रश्न संख्या 62, इंडो ग्रीक, मिलान करना है इसमें भी, तो इंडो ग्रीक का हो जाएगा आपको हिंद यमन, शक का हो जाएगा सिथियन, और पार्थव का हो जाएगा पहलव। इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, इसमें भी राज्य और राजधानी को मिलान करना, तो सुंग का हो जाएगा विदिशा, चेदी का कलिंग, सातवाहन का पैथन या प्रतिष्ठान, कुषाण का पुरुषपुर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाण की। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, बरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, भाजा स्तूप। प्रश्न संख्या 66, सातवाहन ने नरेश हाल के समकालीन गुनादे ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? तो बृहि कथा। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष काट दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कहीं कुछ डाउट है पूछने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।